आप मौसमा पंचायत के मुखिया जी, आप यहाँ पे आए हैं सर, तो जो प्रोफेसर बने इनके लिए क्या आपकी शुभकामनाएं रहे मुखिया जी? मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैनी मैनी थैंक्स टू यू अशोक कुमार चौधरी जी। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और मैं ये तो समझ ही गया, आप जो बोल रहे थे मैं खूब गौर से उसे सुन रहा था कि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच इज इम्पॉसिबल इफ यू डू दैट विथ हार्ट एंड सोल। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है अगर उसे आप दिल और आत्मा से करना चाहते हैं तो। लेबर नेवर गोज इन वेन। आप लोगों ने जो आपके और आपके पिताजी जो कह रहे थे उसे मैं गौर से सुन रहा था। और आपके कहने का मतलब और आपके फादर के कहने का मतलब यही था कि इस दुनिया में परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को शिक्षा पे या और किसी भी क्षेत्र में खूब परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम के अलावे कोई रास्ता नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप परिश्रम करके काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। और जो आप हासिल करना चाहते हैं, जिसे लोग इम्पॉसिबल कहते हैं, वो पॉसिबल हो सकता है। मुखिया जी आपसे एक और सवाल करते हैं। देखते हैं मुखिया तो बहुत 16 पंच हमारा वारसलीगंज प्रखंड में 16 मुखिया है, लेकिन अधिकतर करके जैसे देखते हैं आप जो सिविल ड्रेस में हमेशा कोई भी पब्लिक आपसे बात करता है, लेकिन लोग आर मुखिया बनने के बाद मतलब पब्लिक से बात भी नहीं कर पाता है। इनके लिए आप क्या कहें? ये अब पर्सनल सर आपसे मतलब आप सवाल करते हैं। अब सर मैं अपने को मुखिया नहीं समझता, और वाकई में मैं मुखिया हूँ भी नहीं। हमारी पत्नी मुखिया है। आई एम द मुखिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मौसमा पंचायत, नॉट रियली द मुखिया। तो मैं समझता हूँ कि मुखिया क्या होता है। मुखिया एक सेवक होता है, नौकर होता है, एक सर्वेंट होता है। जो मैं आज तक अपने आम लोगों को, अपने पंचायत के लोगों के पास इस तरह का विश्वास बनाया है कि मैं कभी इस लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि मालिक नहीं हो सकता, वो नौकर ही होता है। और अब मैं अपने को उस रूप में रिप्रेजेंट करता हूं जनता के सामने। मैं मालिक नहीं हो सकता। आई एम ए सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। जब हमारे मोदी जी इस बात को कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूं, तो मैं एक छोटे से पंचायत का एक मुखिया प्रतिनिधि हूं। तो मैं अपने को वेशभूषा क्या, रहन सहन क्या, आज तक हमारे पंचायत में अगर आपको जाने का मौका मिले पत्रकार साहब, तो जाके पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि मुखिया या मुखिया प्रतिनिधि बनने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया, और ना कभी भविष्य में बदलाव आएगा, क्योंकि आई एम द सर्वेंट ऑफ ए पब्लिक। नहीं, मैं आपका देखता नो हूँ, हम डाउट। हमेशा वीडियो में भी आपको देखते रहते हैं कि आप एक व्यक्ति का देख रहे थे जहाँ जहाँ डीलर होते हैं यहाँ पे जाकर आप आवाज उठाते हैं मुखिया प्रतिनिधि हो करके। लेकिन और इन्हीं का जो प्रतिनिधि डीलर जो होते हैं इनका आवाज क्या उठाएंगे? जब इनका पार्टनर हो तो फिर आवाज कैसे उठाएंगे? लेकिन आप, मैं आपको वीडियो में देखा हूँ कि आप प्रतिनिधि हो करके आप डीलर को सामने रख करके आपने पब्लिक के साथ में आपने दिलवाया है। ऐसा ऐसा क्या अगला जो आप मुखिया जी नहीं करते इनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? इस वारसलीगंज प्रखंड में 16 मुखिया है, लेकिन आप ही को हम ज्यादा करके देखते हैं कि आप जैसे अभी हैं और ऐसे हमेशा देखते हैं आपको। जी जी। मैं अपने पंचायत के सभी डीलर को, पीडीएस दुकानदार को मैंने कह दिया था कि सरकार अगर 5 किलो राशन देती है तो आप लोगों को 5 किलो राशन बांटना चाहिए। कुछ दिनों तक वो लोग आनाकानी करते रहे, लेकिन जब हमने कड़ा रुख किया, एमओ से बात किया, एसडीओ साहब से बात किया, और फिर जाके उसके सामने हमने बात को रखा कि आपको 5 किलो बांटना है, तब वो मजबूर होके 5 किलो। मैं तो समझता हूँ कि मौसमा पंचायत ही एक ऐसा पंचायत होगा वारसलीगंज प्रखंड के 16 पंचायत में जहाँ 5 किलो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन सारे मुखिया लोग को अपने जनता के उन अधिकारों को दिलाने का प्रयास करना चाहिए जो सरकार उसे ऑलरेडी देती है। और मैंने प्रयास किया और मैं सफल रहा। सफलता रहे। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।